यह है कि हमारे जूनियर साथियों को आर्थिक दबाव से बचाना। कुछ ऐसे निर्णय पिछली बार हुए हैं कि हमारे जूनियर साथियों को आर्थिक बोझ से वो दब गए हैं, जैसे सदस्यता 5,000, 7,000, 10,000। यह जूनियरों के लिए बहुत कठिन बात है, बहुत परेशानी की बात है कि वो मेंबर बनने आए तो 5,000, 10,000 और 7,000 दें। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि विगत कुछ दिनों से अधिवक्ताओं का मान सम्मान, अदालतों का निरंकुश होना, अधिकारियों की नौकरशाही का निरंकुश होना हम अधिवक्ताओं के लिए बड़ा कष्टदायी है। और आए दिन अधिवक्ताओं का के सम्मान को ठेस पहुंचाया जाता है इन भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा, इन नौकरशाही द्वारा। तो हम उनको ये बताना चाहते हैं कि आप सुधरो या टूटो। चुनाव में हमारा सबसे बड़ा मुख्य मुद्दा यह है कि अधिवक्ताओं का मान सम्मान और बार एसोसिएशन की गरिमा की रक्षा करना। हमने एक संकल्प लिया है कि बार एसोसिएशन की गरिमा, जो कुछ दिनों से ठेस पहुंच रही है बार एसोसिएशन की गरिमा को और अधिवक्ताओं के सम्मान को, विभिन्न जगह पुलिसिया निरंकुश के शिकार हैं हमारे अधिवक्ता साथी। तो हम उनसे बताना चाहते हैं कि जागा युवक, जागा वकील, हुआ तैयार, अब न चलेगा भ्रष्टाचार। ये जो भी जुल्म हो रहा है अधिवक्ताओं के ऊपर, इसके विरुद्ध हम संघर्ष करेंगे। जी, अध्यक्ष पद के लिए 8 प्रत्याशी हैं। शेष तो वकालत खाने में लगभग कुछ नहीं रह गया है, लेकिन शेष सबसे बड़ी बात है, एक बैकुम हो गया है कि अधिवक्ताओं का मान सम्मान आए दिन गिर रहा है। अधिवक्ताओं पर हमले, पुलिसिया जुल्म के, माफियाओं के हमले आए दिन हो रहे हैं। अदालतें निरंकुश हो चुकी हैं, तहसील बिल्कुल भ्रष्टाचार से डूबी है, जुडिशरी बिल्कुल भ्रष्टाचार से डूबी है, लेकिन उसके विरुद्ध कोई संघर्ष करने के बजाय दाहिने बाएं लोग अभी तक किया करते हैं। इसलिए हमारा यह संकल्प है कि अगर हम जीते तो निश्चित तौर पर इस भ्रष्ट, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे यहाँ प्रशासनिक जो है अदालतें हों, निश्चित तौर पर उसके विरुद्ध हम लोग संघर्ष करके और उनको राइट टाइम करेंगे, अन्यथा उनकी खटिया खड़ी और बिस्तरा गोल करेंगे। लोकतंत्र का पर्व है, आज अधिवक्तागण का चुनाव है और इसमें ऐसे लीडर को चुना जाएगा जो आपदा की रक्षा कर सके, तहसील में भ्रष्टाचार हटा सके। आज तहसील और दीवानी कचहरी दोनों लूट का अड्डा बना हुआ है। हमारे जितने भी जूनियर साथी सब त्रस्त हैं, सारे अधिकारी बेईमान हैं, सब पैसा लेकर 100 रुपया बिना दिया फाइल नहीं निकल रही है। तहसील तो पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और बार की गरिमा, बार के सम्मान, अधिवक्ता हित, और जिस तरीके से इस सरकार में अधिवक्ताओं की बराबर हत्या हो रही है, रामपुर में वकील की हत्या हुई है, यहाँ पत्रकार और वकील ये दोनों सरकार के टारगेट पे हैं। जो बड़े मीडिया चैनल हैं वो सरकार को मैनेज करके चल रहे हैं और आप जैसे छोटे छोटे चैनल कम से कम सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। देख रहे हैं लोकतंत्र में आप मीडिया को चौथा स्तंभ का स्थान दिया गया है। ऐसी स्थिति में आज का जो चुनाव हो रहा है वो टोटल भ्रष्टाचार पे हो रहा है, क्योंकि तहसील पूरी तरीके से भ्रष्टाचार पर लिप्त है और इस सरकार में वकीलों की हत्याएं हो रही हैं, पत्रकार मारे जा रहे हैं और इस तरीके से पूरा भ्रष्टाचार इस सरकार में पूरी तरीके से व्याप्त है। इसी को देखते हुए लोकतंत्र का ये पर्व आज मनाया जा रहा है। हर्षोल्लास के साथ और उत्साह के साथ मतदान कर रहे हैं। ये बालश्रम के निर्णायक घड़ी है आज के दिन। आज के दिन को अपना अगुवा चुनना है, निश्चित तौर पे एक अच्छे उम्मीदवार का चयन होना है, इसीलिए सब साथी अपने अपने हिसाब से लगे हुए हैं। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट है, उसके अलावा दूसरे नंबर पर न्यायिक भ्रष्टाचार, जुडिशियल प्रणाली में भ्रष्टाचार, चाहे तो इस पूरे शासन जो भी तंत्र चल रहा है सब में भ्रष्टाचार, सबसे बड़ा मुद्दा ये भ्रष्टाचार का है, जिसकी लड़ाई। किस पद का आप चुनाव? हम कोषाध्यक्ष गोंडा में कोषाध्यक्ष के पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। कितने प्रत्याशी कोषाध्यक्ष? इसमें 3 प्रत्याशी हैं। क्या मुद्दाएं हैं और क्या काम करेंगे? अधिवक्ता हित के लिए लड़ाई लड़ेंगे हम, किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरतेंगे हम। क्या नाम है आपका? रामफेर प्रजापति। जी, मैं हर तरह से अधिवक्ता हित की ही बात मुझे करना है। अपने अधिवक्ता साथी के लिए ही
जो कुछ भी इनका मुद्दा होगा, जो इन्हें परेशानियां होंगी, जो बात उठाएंगे, मैं उसके लिए हमेशा तत्पर रहूंगी। मैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पे चुनाव लड़ रही हूँ सर। आपके इसमें प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं आपके जी जी जी, कितने लोग लड़ रहे हैं? 34 लोग लड़ रहे हैं। जी जी, क्या अभी बजे तक सर चलेगा चुनाव? आज ही मतगणना भी है? आज मतगणना रात में 11-12 बजे तक का हो जाएगी क्लियर। क्या नाम है? रजनी त्रिपाठी।